हेलो व्यूवर जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको होप्स हो के अच्छी लगेगी। ये देखें जी, हमारी बिन्नी माशाल्लाह से कितनी प्यारी है, ब्लू आइज़, और कितनी ज़्यादा ये शरारतें कर रही हैं। तो जी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो। इंटामिज़ोल का सिरप है मेरे पास। अगर आपकी कैट का जो है डायरिया हो जाता है तो आप उसको इस सिरिंज में भर के दे सकते हैं। मेरी जो बिनी है वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह खाना खाती है। वो मॉर्निंग का खाना भी खा जाती है, वो मफ़िन का खाना भी खा जाती है, यानी कि उल्ट उल्ट चीज़ें खाती रहती है। मतलब ये है ना कि जैसे ये किटन है, इसको इतना ज़्यादा खाना तो नहीं खाना चाहिए ना। मैं चाहती हूँ कि ये मतलब फीड खा ले, जो ड्राई फूड होती है, दूसरी ये चीज़ें ना खाए। क्योंकि ये ना बॉयल चिकन मिनी मोनी और मफ़िन की इनकी पड़ी होती थी ना, बॉयल चिकन जैसे मैं उनको देती थी ये भी भाग पड़ती थी, तो ये ना उनका खाना खाने लग जाती थी। अगर केज में उनका खाना पड़ा तो ये भाग के केज में जाके सारा खाना जो है फिनिश कर देती थी। तो उसकी वजह से जो है इसने बहुत ही ज़्यादा खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। कभी ये होममेड फीड खा लेती थी, 10 मिनट बाद ये बॉयल चिकन पड़ा तो वो खा लेती थी जाके, फिर ये ड्राई फूड खा लेती थी। छोटा सा तो किटन है, छोटा सा ये जो होता है इनको खाना चाहिए होता है, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इतना कुछ ये हजम नहीं कर सकते। तो ये भी नहीं सब कुछ ही खा लेती है, जिसकी वजह से इसको ना डायरिया हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो जी अगर आपकी किटन को या कैट को डायरिया हो जाता है तो आप फौरी मतलब उसका हल करने के लिए आप उसको कहीं पर नहीं लेके जा सकते उस टाइम, तो आप फ़ौरन इंटामिज़ोल का सिरप इनको पिला दें सिरिंज में भरकर, तो इनका जो पेट है वो सही हो जाता है। क्योंकि ऐसा हो जाता ना, वो इंसान बाहर भी नहीं जा सकता उस टाइम, तो इस वजह से आपके घर में इंटामिज़ोल का सिरप ज़रूर होना चाहिए। अगर आपकी कैट को जो है डायरिया हो गया है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब है तो आप उसको इंटामिज़ोल का सिरप दे दें, कैट बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा सिरप है। और जी फिर इसको डायरिया हो गया था, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने इसको नहलाया, नहला के मैंने इसे ड्रायर करके तो फिर मैं छत पर ले आई थी, सिरप पिलाकर मैं लेकर आई थी इसको। इससे ये कुछ बेहतर हो जाएगी। और ये देखें जी, मफ़िन के साथ खेल रही है बिनी। मफ़िन को भी मैंने नहलाया था। दोनों मफ़िन बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ था, मफ़िन के बाल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मफ़िन को जब भी नहलाओ ऐसा लगता है जैसे मफ़िन को हमने नहलाया ही नहीं है। तो मफ़िन बहुत गंदा हुआ था, ज़मीन पे भी लेट जाता है, तो जिसकी वजह से फिर मैंने मफ़िन को भी नहला दिया। फिर मैंने इसे छत पर बिठा दिया था। और ये देखें बिन्नी नीचे गिरी थी, तो फिर मैंने अब इसको उठाया है नीचे से और ऊपर मैंने बिठाया चारपाई पे। मैंने इन दोनों को ऊपर बिठाया था, खुद भी मैं ऊपर बैठी हुई थी। गर्मी तो बहुत थी, ऊपर से रोज़ा था, तो लेकिन इन दोनों को धूप लगवाना भी ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं इनको ऊपर लेकर आई थी धूप लगवाने के लिए। मफ़िन को तो मैंने जो है इधर चारपाई के साथ बांधा हुआ था, क्योंकि मफ़िन पीछे घर चला जाता है तो मेरे लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जी ये देखिए, अब मैंने मफ़िन को खोल दिया है, तो अब डर लग रहा है मुझे कि कहीं ये भाग ना जाए। और ये देखें जी, अब मैंने इसे नीचे बिठाया हुआ है। ये जी फ़ौरन जो है, जैसे मैंने इसे खोला और फिर मैं नीचे आ गई और मैं 10 मिनट बाद ऊपर गई तो मफ़िन ऊपर था ही नहीं, मफ़िन था पीछे वालों के घर खेल रहा था। फिर मैं इतना चक्कर लगा कर गई उनके घर, वहाँ से मफ़िन को लेकर आया। माशाल्लाह है भी हेल्दी, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था, रोज़े से मुझे इसने बहुत तंग किया। फिर मैं इसको वहाँ से लेकर आई, तो फिर मैंने इसको घर में बिठाया और ये मानो को ऊपर केज में रखा हुआ है। मोनी भी सो रही है ऊपर, ये मानो, मोनी और बिनी है ऊपर। नीचे जो है मिनी है और जो दूसरा मेल कैट है वो है नीचे। और मफ़िन को मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि दो मेल कैट एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अलग अलग ब्रीड के, तो ये एक दूसरे को देख के बहुत ही ज़्यादा घूरने लग जाते हैं, आवाज़ें निकालने लग जाते हैं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहती थी, अगर आपकी कैट का पेट ख़राब है, आपके कहीं जा नहीं सकते पेट के पास उस टाइम उसे लेकर, तो आप फ़ौरन उसे इंटामिज़ोल का सिरप दें, उससे आपका कैट या किटन ठीक हो जाएगी। और ये था हमारा आज का व्लॉग। मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।